पकड़ी राधे जी की नैया जय हो पकड़ी राधे जी की नैया नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे ओ कृष्णा शाम के दीवाने राधा रानी नाचे राधे संग में नैन लड़ावे राधे संग में नैन लड़ावे नाचे गावे सागे नाचे कमर गाले होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे मीठी मारा सांवरा की बंसी बाजे कोया मुरली बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे
की जय। बस आखिरी की याद रहे तो आखिरी में सील ठप्पा ऐसा लगना चाहिए कि याद रहे। कोई के 11 भी होगा, हालांकि 11 तो भोजन करके ना आए होंगे। नहीं, कल की 11 तोड़ दी कि नहीं तोड़ी? वो तो 11 को खाली बदनाम है बेचारे को, नहीं तो फरियाल वैसे इतना कर ले कि भोजन नहीं हो, उससे ज्यादा फरियाल करे। 10वीं की रात पूछ ले कहीं सुबह 11 से नहीं कि हाँ अल्लाह जब एक रोटी और लिया। उनके मालूम कि कणकदे फरियाल मिलेगा, एक रोटी ज्यादा खाए 11 का नाम की, पर बदनाम खाली कि 11 से 2 काम कम करे उन दिन ने कि आज 11 से भूखी है, फरियाल नहीं करी, कहीं नहीं करी। बस 1.5 दर्जन केला खाया, 1 किलो सेव फल खाया, 100 ग्राम साबुदाना की खीर खाई, 100 ग्राम हलवो खायो, 100 ग्राम मिठाई खाई। बस कहीं नहीं खाई, दिन भर की भूखी। अब और कहीं भगवान के खाए 2 किलो फरियाल कर जाओ, फिर भी बोले दिन भर का भूखा 11 से। तो अपन तो भूखे नहीं होंगे, भोजन करके आए और फिर वापस तैयारी है सही 4 बजे से। खुशबू आ रही होगी नहीं थोड़ी थोड़ी, हाँ खुशबू, ऊर्जा मिलेगा, थोड़ी ताकत आई जाएगा, खुशबू आती रहेगा उधर से। तो परमात्मा आज द्वारिका में आनंद कर रहे हैं। आज प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। सत्राजित मणि टांग के गले में आया सभा में इनकी, और भगवान ने कहा कि इस मणि की रखवाली तुमसे नहीं होगी, इसलिए यहाँ जमा कर दो और इससे जो सोना निकले वो तुम रोज ले जाना। इसने हाँ ना का जवाब नहीं दिया, अपने घर चला गया। दूसरे दिन इसका भाई प्रसेनजित मणि को लेकर शिकार करने गया और वापस नहीं लौटा। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, एक दिन द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी और मैंने मणि नहीं दी, और दूसरा ही दिन मेरा भाई मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया है और ये मणि छोड़ा लाए। पर तो कोई से कहना मत, बड़े आदमी अपने से पूरा नहीं पड़ेगा। इसने कहा कि अपने घर की बात दूसरे से क्यों कहूं? बोले हाँ, बात नहीं करना। सार्प बड़ा तुम, ये सार्प कम क्यों करते हो बार बार? अब ये गई पानी भरने के लिए, तो जबरदस्ती बर्तन घिसे कि कोई आ जाए उससे कह दूं और फिर जाऊं। अब वो जबरदस्ती बर्तन घिसे। दूसरी आई, यहाँ तो द्वारिकाधीश के काम तो देख, राक्षसों को मारते मारते मेरे देवर को मारा दिया और मणि ये छुड़ा के ले आए, पर तू कोई से कहेगा तो नहीं। इनने भी कह दिया कोई से नहीं कहूं भाई, पेट की पेट में गड़ी जाएगा। माता बहनों की ऐसी कला है कि पूछ ही लेगा, निकाल लेगा पेट में से, बात ठहरेगा नहीं। एक कांटा भी जो नाक में पहनने का, जो सोने का नया कांटा ले आएगा और जो हेडपंप पे पानी भरने जाएगा नहीं, तो एक हाथ से हेडपंप हलेगा और एक हाथ यहाँ रहेगा, चलाया करेगा। अभी दूसरी पूछे भाई कहीं हुई है? अरे कहीं नहीं हो, नयो लाया काल संगवा से जमी नहीं रही हो, जमा नहीं रही हो। जमा डी का ये फिर पूछे भी कितना में लाया, कहीं फिर पूरी रामायण बांध देगा। पर शुरू तो करनी पड़े नहीं, जहां तक नहीं किया शांति नहीं मिला। धीरे धीरे पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मरवाया। द्वारिकाधीश गए, सत्राजित को बुलाए, क्यों क्या सुन रहा हूँ? बोले पता नहीं किसने कहा, चल मेरे संग ढूंढने चलते हैं हम। भगवान खुद इसको ढूंढने के लिए गए, तो बहुत दूर गए तो सत्राजित के भाई की लाश मिली। देख तेरे भाई की लाश पड़ी, पर मणि वहां नहीं मिली। भगवान ने कहा मणि ले जाने वाला कोई और है। आगे गए, सभा एक गुफा आ गई। भगवान ने कहा हो सकता है इस गुफा में मणि हो। भगवान भीतर गए तो एक पल्ले के ऊपर एक राजकुमारी झूल रही और मणि पल्ले पे टंगी। भगवान ने सोचा चलो मणि तो मिल गई, पर इसको लाया कौन है उसको तो देखूं। शंख बजाया भगवान ने, तो ऋषराज जामवंत जी आए और सीधा युद्ध शुरू हो गया। 28 दिन तक इनसे लड़ते रहे और जब शक्ति कमजोर हुई तो प्रणाम किया, क्या प्रभु आप मेरे राम हैं? भगवान ने राम रूप में दर्शन दिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ? बोले इस मणि की झूठी चोरी मुझे लग गई है, इस मणि को लेने आया हूँ। मणि तुम लाए और लोग मेरा बदनाम कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मेरी कन्या है जामवंती, मैं इसका विवाह आपसे करता हूँ और दहेज में ये मणि दे रहा हूँ। जामवंती का विवाह कर दिया और दहेज में मणि दे दी। 28वें दिन भगवान आए अपने नगर में और एक राजकुमारी को लेके आए और इनके साथ विवाह किया। दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित को बुलाया और मणि दे दी, ये मणि ले। इसने मणि ली, ये डर गया कि मैंने द्वारिकाधीश का झूठा बदनाम कर दिया, तो इनको खुश करने के लिए इसने इसकी एक कन्या थी सत्यभामा, उसका विवाह भगवान से कर दिया और दहेज में वो मणि दे दी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कन्या स्वीकार है लेकिन इस मणि को नहीं लूंगा, मणि ले जाओ, मणि वापस कर दी। तीसरा विवाह भगवान का जामवंती से सत्राजित की लड़की से सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ, यमुना से। और पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन हुआ, बिंदुमती से। और छठा विवाह भगवान का अयोध्या हुआ, नागनजिति से। और सातवां और आठवां लक्ष्मणा और भद्रा नाम की 2 कन्या थी, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। ये 8 पटरानी के नाम से जानी जाती। फिर भौमासुर के यहाँ से पत्र मिला 16,100 राजकन्याओं का कि भौमासुर ने हमें कैद कर रखा है, आप हमें छुड़ाइए और हमसे विवाह कीजिए। भगवान गए, भौमासुर का वध किया और उन 16,100 राजकन्याओं को छुड़ाया और उनके साथ विवाह किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। अब आए नारद जी महाराज, तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज अब आशीर्वाद मत देना, बहुत बहुएं हो गई है घर में। बोले अभी क्या है, देखते जाओ, अभी तो खाली वृक्षारोपण हुआ है, अभी फल फ्रूट लगने दो, देखते जाओ तुम तो आगे आगे और क्या होता है। बहुत विवाह किया। प्रथम विवाह जो भगवान का हुआ रुक्मणी जी के साथ में, वो लगन से हुआ। और बाकी के जो 7 विवाह हुए वो पाती के लगन। और फिर 16,100 का जो हुआ ये सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन द्वारिका में हुआ, 16,100 दुल्हन और 1 दूल्हा। बड़ा अद्भुत विवाह था। जो विवाह संस्कार के नियम है हमारे यहाँ, 16 संस्कार वाली संस्कृति है हमारी, पर अब 16 संस्कार में से 2 बचे केवल। एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। बाकी के 14 संस्कार गए। तो 14 संस्कार हम बीच के भूल गए, केवल 2 संस्कार बचे। और विवाह संस्कार में भी अब तो कहाँ बचा, नाम रह गया खाली। गांवों में तो और भी अभी परंपरा चल रही है थोड़ी, नहीं तो शहरों में कहाँ फुर्सत है। 3 दिन के विवाह होने लग गए। 3 दिन क्या, 1 दिन के होने लग गए अब तो। फुर्सत किसको? नहीं तो विवाह संस्कार के जितने नियम है ना, बड़े अद्भुत नियम है। एक जमाना था साहब इस देश में, जब राजाओं के समय में जब बच्चे बच्ची का कहीं रिश्ता करना होता तो राजा लोग देखने के लिए नहीं जाते, गुरु को भेजते। और जहां उनके गुरु निर्णय कर देते वहां रिश्ता हो जाता। फिर थोड़ा समय आगे बढ़ा तो फिर गुरुओं को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर समाज देखने लगा और रिश्ते होने लगे। फिर और आगे बढ़े तो समाज भी अलग हट गया, दोनों तरफ के रिश्तेदार देखने लगे और रिश्ते होने लगे। फिर और आगे बढ़े तो रिश्तेदार भी अलग हट गए, दोनों तरफ के परिवार वाले देख ले और रिश्ते हो जाए। फिर और आगे बढ़े तो परिवार की भी जरूरत नहीं, दोनों तरफ के माँ बाप देख ले और रिश्ता पक्का हो जाए। अब और आगे बढ़े 21वीं सदी में, तब माँ बाप की भी जरूरत नहीं, लड़का लड़की देख ले और रिश्ता पक्का हो जाए। लड़का लड़की को देख लेता है, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे खुश हूँ। लड़की भी कह देती है, तुम भी मुझे पसंद हो, मैं भी खुश। खुश लेकिन हाँ खुश।
कोई नातादार रिश्तेदार परिवार कोई से नहीं पूछी, खाली दोनों ने देख लिया, खुश, देखिए हाँ खुश। अब वो खुश खुश में शादी हुई, साल 2 साल धकी के नहीं धकी ना, उस कहां तक चले। खुश खुश में हुई और उस उसमें टूटी, क्योंकि बुनियादें इतनी कमजोर है। हमारे संस्कार ही हमने छोड़ दिए। यहाँ इस देश की परंपरा बड़ी अद्भुत है। विवाह के जितने नियम हैं सब में गहरे राज छिपे हुए वैज्ञानिक कारण है सब में। पर अब आज अपने को ना समय है इतना जानने का, समझने का। अपन समझते हैं कि खाली रिवाज है, रिवाज नहीं, बहुत गहरे अर्थ है उनमें। इस देश में साहब पहले मंगल गीत भी गाए जाते हैं तो भगवान के नाम ले लेके गाते थे। रुक्मणी कृष्ण के नाम लेते, राम सीता के नाम ले लेके मंगल गीत गाते। और अब नया जमाना है, अब मंगल गीत भी अलग तरह के। पुरानी माँ साहब जो कोई गाय नहीं बेचारी तो बड़ा ज्ञान का गीत गाए ब्याह शादी में। मोती वेरण चंदन चौक में हो राज, मायापति का राज में हो राज, मोती वेरण चंदन चौक में हो राज। तो ये आजकल के नानियों के कड़वा जेर में गया है। माँ बैठी रहो, बूढ़ो खंकट गीत उगेर दियो जाने कहां से, हम गाऊंगा तुम बैठी रहो। फिर उनका तो बंद करा दे, गाओ भाई तुम गाओ, फिर भी गाएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया, उनका भाव से मंगल गीत जो आ जाए दिमाग में वो सही। झूठ की शुरुआत तो वहीं से होगी। आज मंगल गीत भी झूठे। भले दूल्हा कैसा भी होगा और मंगल गीत जो गाए नहीं ब्याह शादी में जो गीत गाए तो बना तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा न, भले बना पे दिन में गिलहरी चढ़ी जाती हो और बोले बनो तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा। बोले 20 साल को होगा दूल्हा और जो कोड़िया देगा तो एक गीत चलता है हमारे उधर शाजापुर जिले में, मारो छोटो सो लाड़ो कोड़िया जी मेरे। जब कोड़िया दे नहीं ब्याह में देते कि नहीं देते तो गीत गाए, मारो छोटो सो लाड़ो कोड़िया जी मेरे। अब 20 साल को लाड़ो दीवाल की दीवाल कूदी रही हो और बोले छोटो सो लाड़ो, इनका भाव से पालना में झूली रही है। अभी मने गीत भी झूठे हैं आजकल के, क्योंकि फैशन का युग है, सब में फैशन आ गई। तो परमात्मा तो मर्यादा की रक्षा के लिए आए थे, इसलिए जो भारतीय संस्कृति के नियम है उसके अनुसार परमात्मा ने विवाह किया। और आज सब जय जयकार कर रहे हैं, श्याम आज कितने प्यारे लग रहे हो, आज श्याम दूल्हा बन रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं। पूछ रहे हैं श्याम से, श्याम तेरा किसने किया, तालियां बजाते हुए हमें भी पूछना है और भगवान के विवाह में शामिल होना है। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया लगता दुल्हे सो तू, लगे दुल्हे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि लगे दूल्हा सा तू, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे।
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। हरि बोल। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राज बता दे तू नाचे में गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू, लगे दूल्हा सा तू, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज परमात्मा आनंद कर रहे हैं। नृग राजा गिरगिट की योनि में पड़ा था, उसका उद्धार किया। सुदामा नाम का बचपन का मित्र था भगवान का, साथ में उज्जैन नगरी में पड़े थे। आज भगवान द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा बहुत गरीबी के दिन बिता रहा था, कुछ भी आधार नहीं था। भगवान खुद एक दिन एक ब्राह्मण का रूप लेके सुदामा से कहने गए कि ये नहीं आएगा मांगने के लिए, इसलिए भगवान खुद ब्राह्मण का रूप लेके सुदामा के द्वार पे झोली फैला दी। तो सुदामा घर नहीं थे, सुशीला जी घर पे थी। सुशीला जी आई, कोई ब्राह्मण देवता मेरे घर मांगने आए हैं। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और आंखों से आंसू टपकने लग गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बोले हाँ कहूँ तो ही नहीं और ना कहो नहीं जाओ। ब्राह्मण देवता आप मेरे घर मांगने आए हैं, लेकिन मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आपको कुछ दूं, और ना यदि मैं कर दूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता है। हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहो नहीं जाए, अब हाँ और ना के बीच में श्री हरि रयो सम। क्या दूं आपको?
द्वारिकाधीश कह रहे ब्राह्मण के रूप में, इतनी गरीबी है तो तुम्हारे पति को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देती? बहुत अच्छे मित्र हैं इनके, वहां भेज दो। बोले मुझे तो पता ही नहीं, इनने बात ही नहीं करी। बोले नहीं, बहुत अच्छे मित्र हैं, जाओ उनसे, उनके पास भेज दो। सुदामा आए, सुशीला जी ने कहा एक ब्राह्मण देवता आए थे और कह रहे थे कि आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, तो वहां क्यों नहीं चले जाते द्वारिकाधीश के पास? सुदामा ने कहा अरे तू स्त्री जाति तू नहीं समझती है, द्वारिकाधीश मेरे मित्र थे, अब नहीं है, बचपन के मित्र है वो। और आज वो द्वारिकाधीश हो गया है और मेरे माथे पे ना पगड़ी है, ना शरीर पे कपड़ा है, ना पैर में खड़ा हुआ है, उसकी और मेरी क्या तुलना? वो बड़ा आदमी हो गया है, अब वो मुझे नहीं पहचानेगा। और वो एक राजा है और राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ भेंट ले जानी पड़ती। तो हमारे पास इतना अनाज भी नहीं कि मैं भेंट ले जाऊं। सुशीला ने कहा मैं अभी लेके आती हूँ। 4 घर घूमी, थोड़ा अनाज मांग के लाई, कुछ बच्चों को खिलाए, कुछ इनकी फटी धोती में बांध दिए, ये भेंट दे देना चावल की उनको। आप जा रहे हो तो मैं एक पत्र लिख दूं द्वारिकाधीश के नाम से। सुदामा ने कहा तू गरीबी की मारी है, कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना, उनको बुरा लग जाएगा। बोले नहीं, ज्यादा नहीं लिखूंगी, बस एक दोहा लिखा सुशीला जी ने, प्यारे द्वारिकाधीश आपके भैया को भेज रही हूं। और 1 मास में जगत में 2 एकादशी हो, पूरी दुनिया में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। 1 मास में जगत में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। सारी बातें नहीं लिखी कि हम भूखे मरते हैं, कि कपड़े नहीं मिलते, कि बस रोज एकादशी होती है। पत्र की घड़ी करके दे दिया, इसका जवाब लिखा लाना उनसे, ठीक है। सुदामा ने तो पढ़ा भी नहीं कि लिखा होगा, जो लिखा होगा उस फटी धोती में बांध दिया और निकल गए यहाँ से। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत लंबा प्रसंग है लेकिन अपने पास समय कम है, जल्दी जल्दी में सुन लें। नदी आ गई, भगवान खुद नाव वाले का रूप लेके आए, नदी पार करी, द्वारिका पहुंचे। इतना वैभव देखा सुदामा ने द्वारिकाधीश का तो चकित हो गई कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, ये मुझे क्या पहचानेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती करी यहाँ के, मुझे धक्का मार के लोग निकाल देंगे। अगर मैं कहूंगा कि मैं इसका मित्र हूं तो कौन मानेगा? और श्याम ने यदि पहचानने से इनकार कर दिया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मैं भी कहां स्त्री की बात में पड़ा और यहाँ आ गया, इतना बड़ा आदमी हो गया, ये क्या पहचानेगा मुझे? वापिस लौट जाऊं, पर फिर सोचा यदि लौट गया तो सुशीला घर बैठी, उसको क्या जवाब दूंगा? वो इंतजार कर रही है। हिम्मत करी, पहुंचे द्वार पे, पहरेदार खड़े। भैया द्वारिकाधीश से मिलना है। कहां से आए हो? क्या रिश्ता द्वारिकाधीश से तुम्हारा जो मिलने आए? सुदामा ने कहा भाई हूं द्वारिकाधीश का, मिलने आया हूं उनसे। द्वारपालों को हंसी आ गई है, इधर देखो भाई आए हैं द्वारिकाधीश के, शरीर पे कपड़े के ठिकाने नहीं और कह रहा है भाई हूं, भागो यहां से, ऐसे पागल बहुत आते रहते हैं यहाँ, भागो। धुतकार दिया। और सुदामा ने भाई इसलिए कहा कि गुरु भाई थे, साथ में पढ़े थे, इसलिए कहा भाई हूं मैं उसका, भाग जाओ यहां से, ऐसे पागल आते रहते हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सुदामा की ओर देख देख के हंसी उड़ा रहे। देखो कोई पागल आया है द्वारिका में, आज शरीर पे कपड़े नहीं है और खुद को द्वारिकाधीश का भाई बता रहा है। पता नहीं कौन पागल आ जाते हैं यहाँ, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा रोते हुए चल दिए, मैंने क्या नासमझी करी है, आज तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और वास्तव में कभी मैंने जबरदस्ती कर ली और कन्हैया तक भी पहुंच गया और कहीं उसने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? लोग मेरी कितनी मजाक उड़ाएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, पर अब आ तो गया हूं, अब लौट के भी जाऊं तो कैसे? हिम्मत करके लौट गए कि नहीं जाना चाहिए। द्वारपालों ने धुतकार दिया, भाग जाओ यहां से। नगर सारा हंस रहा है। थोड़ी देर हुई, फिर आए, सुशीला की याद आ गई, उन बच्चों की याद आ गई जो घर में भूखे बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है कि यहां से यदि खाली लौट गया तो क्या होगा?
फिर आए थोड़ी देर बाद में, पहरेदार बदल गए, दूसरे पहरेदार आ गए। वो बड़े संस्कारी पहरेदार थे। देखा कोई ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, प्रणाम किया उन द्वारपालों ने। ब्राह्मण देवता कब से खड़े हैं आप? बोले बहुत देर हो गई भैया, तुम्हारे पहले द्वारपाल थे उन्होंने जाने नहीं दिया, द्वारिकाधीश से मिलने आया, तो आपका परिचय दे दीजिए, हम द्वारिकाधीश से आज्ञा ले लेते हैं, फिर आप चले जाना। सुदामा ने कहा ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, बस इतना कह देना कि सुदामा आया है। गांव वगैरह बताने की जरूरत नहीं, तुम तो इतना कह देना सुदामा आया है, वो पहचान लेगा। आप खड़े रहिए, हम अभी आज्ञा ले लेते हैं। द्वारपाल भीतर पहुंचे, भगवान कलेवा कर रहे हैं, और द्वारपालों ने जैसे सुदामा की हालत देखी, वर्णन किया, प्रभु शीस पगान जगातन पे प्रभु जाए के आए बसो के ही ग्राम। सारी स्थिति बता दी कि प्रभु हमने गरीब तो बहुत देखे हैं जिंदगी में, लेकिन पहली बार ऐसा गरीब देखा है जिसके शरीर पे कपड़े के ठिकाने नहीं है, ना सिर पे पगड़ी है, ना पैर में खड़ा हुआ, बिल्कुल नग्न एक ब्राह्मण भिखारी खड़ा है, आपके दर्शन की आज्ञा चाह रहा है। शीसे पागान जगातन पे प्रभु जाए के आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाहन की नहीं। द्वार खड़ो बीज दुर्बल, द्वार खड़ो बीज दुर्बल, वो देखी रहो सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को दामोद, अपनो बतावत नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को दामोद, अपनो बतावत नाम सुदामा। अपनो बतावत नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही थाली फेंक दी और दौड़ लगा दी, दादा 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 करके भागे परमात्मा। आज चकित हो गए द्वारिका के लोग, जब बलदेव भैया यहाँ बैठे तो और दादा कौन आ गए, भाग रहे हैं आज परमात्मा। कहाँ जा रहे हैं, पीताम्बर कहाँ जा रहा है, आज धोती पैर में आ रही है, गिर जाते हैं, फिर उठ के दौड़ते, दादा दादा पागल जैसे दौड़ लगा दी। और सुदामा ने देखा बहुत देर हो गई है, अभी तक द्वारपाल नहीं आए, शायद कन्हैया ने पहचानने से इनकार कर दिया होगा और वो मुझे आके धक्का मार दे, इसके पहले चल देना चाहिए। सुदामा लौट गया, नहीं आएगा वो मिलने के लिए, मैंने बहुत बड़ी भूल करी। लौट गए सुदामा, आए द्वारिकाधीश, गलियों में ढूंढ रहे, दादा द्वार पे देखा सुदामा नहीं मिला तो द्वारिका की गलियों में भाग रहे, दादा 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 सारे सब लोग भाग रहे, आखिर किसको ढूंढ रही हैं, दादा दादा दादा। बहुत दूर सुदामा चले गए, आवाज लगी, दादा कहाँ जा रहे हैं, इतने दिन में आए, आज भी मुझसे बिना बिना चल दिए। सुदामा ने पलट के देखा, आज गोविंद मुझसे मिलने भाग रहा है। सुदामा भी दौड़े और दौड़ के एक दूसरे से लिपट गए, आज दोनों की आंख से आंसू बहने लगे, दादा आज इतने दिन बाद आए और आज भी मुझसे मिले बिना चल दिए। भूल हो गई रे श्याम, मैंने समझा कि तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, तू क्या पहचानेगा। नहीं दादा, आपका श्याम वही है, आपका श्याम कभी बड़ा नहीं होगा, आपके लिए मैं वही छोटा रहूंगा। दादा बड़ी कृपा करी, लाए अपना पीताम्बर निकाल लिया, सुदामा के चरणों में बिछा रहे, दादा आप इस पे चल के आओ। नहीं रे श्याम, अरे नहीं दादा आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, अपना पीताम्बर बिछा रहे सुदामा के चरणों में। चकित हो गए लोग के द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण की इतना प्रेम कर रहे। भीतर लाए, सिंहासन पे सुदामा को बिठाया, खुद हाथ जोड़ के नीचे बैठे, दादा आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं श्याम, नहीं दादा ये आपका है। सुदामा को बिठाया ऊपर, जल भर के लाओ, दादा के चरण दूंगा। चरण धोने लगे तो जैसे हाथ लगाया, सुदामा को सालों हो गए थे, खड़ाऊ तो मिलते नहीं थे, बेचारे के कंकर कांटे चुभ चुभ के पैर फट गए थे। हाथ लगाया, पैर पीछे खींचा, क्या हुआ दादा, दर्द होता है। हाँ रे श्याम, तो दादा आपने खड़ाऊ क्यों नहीं पहनी। सब कुछ जानते हुए भी भगवान पूछ रहे हैं कि अब देखा ये अपनी गरीबी बताई कि नहीं। दादा आपने खड़ाऊ क्यों नहीं पहनी। सुदामा ने कह दिया
कुछ नहीं रे श्याम, तेरी आराधना चल रही थी इसलिए नहीं पहनी। ये नहीं कहा कि मिलती ही नहीं है, तेरी आराधना चल रही इसलिए नहीं पहनी। सुदामा की ये बात सुन के द्वारिकाधीश की आंखों से आंसू झरने लग गए। धन्य है रे भारत का ब्राह्मण, मेरे द्वार पे आ गया, उसके बाद भी अपनी गरीबी मेरे सामने नहीं रोना चाह रहा है, फिर भी गरीबी छुपा रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानी देवी करुणा करी रोए, और पानी परात को छुई नहीं, नेनन के जल से पग धोए। आंखों से आंसुओं की धार चलने लगी, पानी का पात्र अलग धरा रह गया, आंसुओं से चरण पखारे सुदामा के। सारे कपड़े तोड़ के फेंकने लगे, दादा ये कपड़े फेंक दो। अब सुदामा वो चावल छुपाने लगे कि क्या दूं इसको, इतने बड़े आदमी को ये भेंट दूंगा, लोग क्या कहेंगे। छुपाने लगे। दादा आप कुछ छुपा रहे हैं? नहीं श्याम कुछ नहीं। नहीं दादा आप कुछ छुपा रहे हैं, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है और आप देना नहीं चाह रहे। जबरदस्ती छुड़ा ली कुट्टल और छोड़ के देखा चावल रखे, एक मुट्ठी खाया, एक लोक का वैभव सुदामा के नाम दान कर दिया। 2 मुट्ठी खाए, 2 लोक का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। तीसरा लेने लगे निवाला, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हमें रहने की जगह रहने दोगे कि नहीं, सब दे दोगे क्या? लुटा रहे हैं। अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे जेवर पहनाए। श्याम तो मेरी बात ही नहीं सुनता, तेरी भाभी ने एक पत्र भेजा है तेरे लिए। भाभी ने पत्र भेजा है, दौड़ के देखा तो पढ़ा तो बस एक ही दोहा लिखा है, एक मास में जगत में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी। श्याम तेरी भाभी ने कहा है, उसने जो लिखा है उसका जवाब लिख देना। कलम उठाई श्याम सुंदर ने कि क्या लिखूं, भाभी के प्रेम के सामने जो लिखने जाते हैं वो आज छोटा मालूम पड़ता है। एक ही दोहा लिखा श्याम सुंदर ने, प्यारी भाभी साहब आपके चरणों में प्रणाम। और होना था सो हो गया, अब और कछु नहीं हो, जो हुआ उसे भूल जाओ। होना था सो हो गया, अब और कछु नहीं हो, भाभी तेरे भवन में अब रोज दिवाली, अब रोज दिवाली मनेगी तुम्हारे भवन में। सुदामा को बिठाए, आज सब रानियों से कहा दादा के आशीर्वाद लो। सब बिठा दिए सिंहासन पे, रुक्मणी यही प्रणाम किया, बहुत लंबे चौड़े आशीर्वाद दिए, अनुवान धरवान पुत्रवान लक्ष्मीवान आयुष्मान। अब इतने लंबे चौड़े आशीर्वाद दे रहे तो एक थोड़ी थी यहाँ, तो इतने लंबे आशीर्वाद दे। रुक्मणी गई, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जो लाइन लगी बेचारे का मुंह दर्द करने लग गए बोलते बोलते। इन्हें झांक के देखा कि लाइन तो इतनी, श्याम क्या चक्कर है रे? दादा सब आपकी कृपा है, दादा आप तो बोलना बंद कर दो, आप थक जाओगे, लाइन बहुत लंबी है। आप तो खाली हाथ हिलाते जाओ और गर्दन हिलाते जाओ। आप खाली हाथ हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, सब रानियां प्रणाम करके निकल रही। बेचारे के हाथ दर्द करने लग गए। फिर झांक के देखा इन्हें कि लाइन खत्म हुई कि नहीं, देखे तो लाइन तो इतनी की इतनी, और 16,108 लाइन में लगी। श्याम दादा सब कृपा है आपकी, दादा आप तो हाथ भी मत हिलाओ, हाथ दर्द करने लग जाएंगे, आप तो खाली नजर डाल दो बहुत है। आज सब रानियों ने प्रणाम किया, दादा से आशीर्वाद दिलाए, आज प्यार भरी बातें कर रहे। दादा बहुत दिन में याद आई, आपको भूल गए थे कि आप मुझे? नहीं रे श्याम, शर्म आ रही थी, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू क्या पहचानेगा? नहीं दादा। बताओ मेरे यार सुदामा रे, तालियां बजाते हुए, सुदामा के भाव से भाव मिलाते हुए, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
घर जब आया करता रोज खेल कर जाया करता बालक घर जब आया करता रोज खेल में जाया करता बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता कोई की तकरार सुना मारे भाई गणे बिना में आया कोई तकरार सुना मारे भाई घने दिनों में आया मिश्रानी की बात बता दो सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दो मिश्रानी की बात बता दो क्यों गया हार सुदामा रे भाई गणे बिना में आया क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणे बिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया हरि बोल कृष्णचंद्र भगवान ने सुदामा को बहुत दिन रखा, वहाँ विश्वकर्मा को बुलाए और द्वारिका से ज्यादा वैभव सुदामा को दिया कि मेरे नगर से अच्छा नगर सुदामा का होना चाहिए। सारा वैभव सुदामा को दे दिया और जब विदाई का समय आया तो फिर वही फटे कपड़े पहना दिए। और सुदामा ने सोचा था कि इतने जेवर पहना दिए श्याम ने कि जेवर ही जिंदगी निकाल देगा, पर सब उतरवा लिया और फिर वही कपड़े पहना दिए। सुदामा ने सोचा गजब करी, इसने तो कुछ भी नहीं दिया, देना तो दूर की बात, पहनाए थे वो भी ले लिए, खाली के भेज दिए। जाने लगे सुदामा, तो सुदामा ने सोचा ऐसा यदि जाऊंगा और सुशीला घर बैठी इंतजार कर रही है, उसको क्या जवाब दूंगा। ये झंझट में पड़ा हुआ आदमी ये भूल गया होगा, इसको याद दिला दूं। तो सुदामा थोड़ी दूर गए और कहा, श्याम, हाँ दादा, तेरी भाभी से क्या कहूँ रे। सुदामा ने सोचा कि भाभी का नाम लूंगा तो इसको याद आ जाएगी और कुछ भी ये हार वगैरह दे देगा कि ये भाभी को दे देना। श्याम, तेरी भाभी से क्या कहूंगा। दादा राम राम कह देना। सुदामा ने सोची कि समझा नहीं, फिर थोड़े गए, फिर पलट के पूछा, श्याम खाली राम राम कह दूंगा। हाँ दादा, तो खाली राम राम कह देना। भगवान ने कहा, दादा आप क्यों चिंता कर रहे हो, सारी व्यवस्था जमा दी मैंने, आप खाली पहुंच जाओ। और जेवर इसलिए पहन के नहीं भेजे भगवान ने कि दादा आप फटे कपड़े पहन के आए, और यदि इधर से जेवर पहन के जाओगे तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे कि देखो एक गरीब ब्राह्मण द्वारिकाधीश के यहाँ मांगने के लिए आया था और आज जेवर मांग के ले जा रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मित्र पे कोई उंगली उठाए और इसको भिखारी समझे। दादा आप एक सम्राट के मित्र हो, सम्राट बन के जाओ, आपको सब दे रहा हूँ, आप पे कोई उंगली उठाए आपको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप सम्राट की तरह जाओ, सम्राट बना के ही भेजा। और सुदामा ने भी इतना बड़ा त्याग किया था साहब, वो सापित चने थे, जो चने सुदामा ने छुप के खाए थे वो चने सापित थे, इसलिए द्वारिकाधीश को नहीं खिलाए, क्योंकि एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, भिक्षा नहीं मिली तो इन्होंने श्राप दे दिया था कि ये चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा।
और ये श्राप किसी को मालूम नहीं था, गुरु माता को भी ध्यान नहीं था, और योग से वही पोटली निकाल के उस दिन सुदामा के हाथ में पकड़ा दी कि भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा ने सोचा कन्हैया बेचारा कुछ नहीं जानता है, ये सापित चने, ये चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कि मित्र का धर्म ये है, मैं चने खा लेता हूँ, मैं दरिद्र रहूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरा मित्र द्वारिकाधीश बनना चाहिए। एक चना नहीं दिया द्वारिकाधीश को, सब खा लिया। मैं गरीब रहूंगा तो चलेगा, मेरा मित्र गरीब नहीं होना। और इसके बदले में भगवान ने इतना वैभव दिया। जब पहुंचे नगर में लोग जय जयकार कर रहे हैं, सुदामा सम्राट की जय, सुदामा सम्राट की जय। सुदामा ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों? बोले मैं सेठ का ही का। पकड़ के ले गए, देखो ये तुम्हारा महल। देखा तो सुदामा सम्राट का महल बना हुआ है, वो इतना वैभव है कि दुनिया के सारे वैभव उसके सामने फीके हो गए। लोग पूछ रहे कहां से इतना धन मिला, कौन मिल गया ऐसा देने वाला? सुदामा ने कहा मेरा एक ही है। कौन? बोले सांवरियो है से। तालियां बजाते हुए बस अब कथा अंतिम दौर में चल रही है, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं, इसलिए तालियां बजाते हुए झूमते हुए सांवरिया सेठ को अपना सेठ बनाना है। जिन जिन का भी सांवरिया सेठ है तालियां बजाते हुए बोला है हरि बोल। सांवरियों में सेठ हमारी दादाजी से ठानी है, सांवरियों है सेठ हमारी राधाजी से ठानी है, सांवरियों है सेठ। अरे सांवरियों है सेठ हमारी दादाजी से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है सांवरियों है सेठ हमारी दादाजी से ठानी है। सांवरियों है सेठ। हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाते हुए सांवरिया सेठ के यहाँ हाजिरी लगाने। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे है। दरबार निराला हर बात निराली, सर जग विराजे। हो दरबार निराला हर बात निराली, सर जग में साजे है। हो सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ठानी है। सोने पल में से और सोने पल में से, सोने पल में से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों ऐसे, सांवरियों ऐसे तुम्हारी दादाजी से ठानी है। सांवरियों
शक्कर का कर दे सफर भार नहीं इन सोनी दानी है ये सारे दुनिया सारी है सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से कहानी है सांवरियो है से सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी से कहानी है सांवरियो है से सांवरियो है से सांवरियो है से हमारी राधा जी से सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी से सांवरियो है सांवरियो बोल सांवरिया सेठ की जय हो परमात्मा ने आज धन धान्य से पूर्ण किया। अब हम वहां चलते हैं। परीक्षित राजा का अंतिम दिन है, 7वां दिन है। आज 10 दिशाओं से लोग राजा के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, हार फूल ले लेके आ रहे हैं कि राजा के अंतिम दर्शन करना है। आज सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन आज तुम्हारी क्या स्थिति? बोले गुरुदेव, ना अब तो मैं राजा हूँ, ना मेरी कोई प्रजा ही, अब ना मौत का भय लग रहा है, ना जीवन का कोई प्रेम है। अब तो जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी है कब पाइए वो पूर्ण परमानंद। हे सदगुरुदेव, मैं नरक की ओर जा रहा था, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि आपने मेरे जीवन को एक मोड़ दे दिया। जन दरिया हरि मिलन की गुरु बताई बाट, मैं तो भूला उजड़ा जाए था नरक पड़न के घाट। आप यदि नहीं मिलते तो मैं नरक में पहुंच जाता। आपकी ऐसी कृपा हुई है कि जो मेरे जीवन को एक मोड़ दे दिया। परीक्षित राजा प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव जैसे आज इस जीवन में आपने मेरे ऊपर कृपा करी, ऐसे जब भी मनुष्य जीवन मिले तो मुझे किसी न किसी रूप में मिलना और फिर कृपा करना। मेरे जब डूबने का समय आए तो फिर आप किसी रूप में आके मेरी बाह पकड़ लेना और मुझे उबार लेना। आज सदगुरु की जब विदाई होने लगी, परीक्षित राजा के भीतर एक मोह पैदा हुआ कि जिसने एक जीवन को मोड़ दे दिया, जिसने स्वर्ग की ओर मोड़ दे दिया, ऐसे सदगुरु को कैसे विदा करें? ये तन विष के बेलरी तो गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु को जिसने मौत का भय मिटा दिया और अमरता की ओर मोड़ दिया, कैसे विदा करें? परीक्षित राजा भाव से पुकार रहे हैं, गुरुदेव भूल मत जाना मुझे, मैं कोई भी जन्म में रहूं मैं भूल सकता हूं, लेकिन आप मत भूलना, मेरे ऊपर कृपा करना। गुरु जी हमें भूल मत जाना, हमारे घर जल्दी से आना। गुरु जी हमें भूल मत जाना, हमारे घर जल्दी से आना। तुम चले जाओगे हमें नींद न आएगी, हमें नींद न आएगी। याद तुम्हारी गुरुवर हमको तड़पाएगी, हमको तड़पाएगी। जब सो जाए सपने में, जब सो